सुप्रभात बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, 8वीं कक्षा के गणित विषय का ऑनलाइन क्लास आज शुरू कर रहा हूँ। आज हम लोग बच्चों क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में हम लोग पिछले क्लास में वर्ग, आयत, त्रिभुज की परिमिति, उसका क्षेत्रफल, उसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा। आज बच्चों हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है? चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, उनका क्षेत्रफल अलग अलग सूत्रों से निकाला जाता है। तो आइए हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज में बच्चों ऐसा चतुर्भुज है इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं और कोई कोण समकोण नहीं होता है। तो ये बच्चों समांतर चतुर्भुज है। AB और CD आमने सामने की भुजाएं जो है वो समांतर है और बराबर है। इसी तरह से AD और BC ये भी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर है और लंबाई में बराबर है। तो इस तरह का जो चतुर्भुज होता है इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है? तो समांतर चतुर्भुज की प्रकृति है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। AB समानांतर DC और AB बराबर BC, AB बराबर BC, ये दोनों भुजा समानांतर भी हैं और लंबाई में बराबर भी हैं। दूसरा है ये आमने सामने की भुजा है, मतलब AD समानांतर BC, AD और BC आमने सामने की भुजाएं समांतर है और लंबाई में बराबर भी है। और AD बराबर BC, तो ये इसकी प्रकृति है। और इसकी प्रकृति है कि इसका कोई कोण समकोण नहीं होता है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? सूत्र है इसका, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना शीर्ष लंब। आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। ये मान लिया आधार है, तो यहां से इसकी लंबवत रेखा खींचते हैं। इस शीर्ष से इस आधार पर लंबवत रेखा खींचते हैं, यानी कि यहाँ आधार से यह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये मान लिया ये भुजा जो है शीर्ष लंब AE है। तो AE को हम इस चतुर्भुज के लिए शीर्ष लंब कहेंगे या लंबाई कहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार की माप और यह शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई की माप का ज्ञात होना जरूरी है। तो इस तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। अगला चतुर्भुज है, आप नहर देखे होंगे। नहर देखे हैं कभी? नहर, इस तरह का नहर या आकृति होती है। इसमें दो भुजाएं समांतर होती हैं और बाकी दो भुजाएं असमांतर होती हैं। तो इस तरह के चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। लग रहा है ना कि नहर का काट है, नहर का हिस्सा है। तो समलंब चतुर्भुज की प्रकृति है कि इसके आमने सामने केवल एक जोड़ी जो भुजाएं हैं आमने सामने की
वो समांतर होती हैं और बाकी असमांतर होती हैं। यहां समांतर कौन है? तो AB और CD, ये दोनों भुजाएं जो हैं आपस में समांतर हैं। तो एक समलंब चतुर्भुज में AB समानांतर DC है, AB और DC समांतर है, बाकी ये जो दोनों भुजाएं हैं आमने सामने की वो असमांतर है। तो यह इस प्रकार का जो चतुर्भुज होता है उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। अब इसका भी कुछ ऊंचाई होगी, कुछ गहराई होगी। तो यहां से यहां तक लंबवत जो लंबाई होती है वो इसका शीर्ष लंब कहलाता है। तो इस तरह के चतुर्भुज के यानी कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सूत्र इस्तेमाल करते हैं और वह निकलता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। इस सूत्र से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो आइए हम लोग कुछ उदाहरण ले लेते हैं। माना कि समांतर चतुर्भुज के जो आधार है, समांतर चतुर्भुज का जो आधार है, यह आधार मान लिया कि 16 मीटर है और शीर्ष लंब जो है वह 10 मीटर है। उदाहरण ले लिया कि समांतर चतुर्भुज का एक आधार है और 16 मीटर है और शीर्ष लंब है 10 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है आधार गुना शीर्ष लंब। आधार कितना है? आधार है 16 मीटर और शीर्ष लंब कितना है? 10 मीटर। तो दोनों में गुना होगा 160 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा, ये इसका क्षेत्रफल होगा। इसी तरह से अगर ये समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज में मान लिया कि आधार जो है, एक आधार है 12 मीटर। समांतर चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 12 मीटर और दूसरी समांतर भुजा 8 मीटर है। और ये जो शीर्ष लंब है, ऊंचाई है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत जो दूरी है वो मान लिया कि 10 मीटर है। ये समलंब चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 12 मीटर और दूसरी समांतर भुजा 8 मीटर है और इनके समांतर भुजाओं की लंबवत दूरी 10 मीटर है, यानी कि शीर्ष लंब 10 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना समांतर भुजा कितना है? तो 12 मीटर है और 8 मीटर है और गुना ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है। तो क्या हुआ? 1/2 गुना 12 8 20 मीटर गुना 10 मीटर। तो 2 से 10 कटे, 20 कटेगा 10 बार में,
और क्या हुआ 10 मीटर, अब क्या बच गया 10 मीटर गुना 10 मीटर बराबर कितना हो गया 100 वर्ग मीटर। ये 100 वर्ग मीटर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ। तो इस तरह से हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एक प्रकार का और चतुर्भुज है जिसमें चारों भुजाएं उसकी बराबर होती हैं लेकिन कोई कोण समकोण नहीं होता है। इस तरह का जो चतुर्भुज है उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। जैसे ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ए बी सी डी, इसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इसे विषम कोण समचतुर्भुज भी कहते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति यह है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोई कोण समकोण नहीं होता है। अगर चारों भुजाएं बराबर होती और समकोण होता तो वर्ग हो जाता, लेकिन इसके कोई कोण समकोण नहीं होते हैं तो इसे कहा जाता है समचतुर्भुज या विषम कोण समचतुर्भुज। तो इसका क्षेत्रफल दो तरीके से निकलता है। अगर इसका एक भुजा की माप मालूम है, मान लिया कि इसकी 15 मीटर है और दोनों भुजाओं के बीच की लांबिक दूरी, लंबवत दूरी मान लिया कि ये ज्ञात है, मान लिया कि ये 8 मीटर है, तब इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे किस सूत्र से? इसका निकालेंगे आधार गुना शीर्ष लंब। जिस तरह से हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसी तरह से यहां भी इस सूत्र के इस्तेमाल से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे जब इसका आधार और शीर्ष लंब की माप पता होगा। तो आधार कितना 15 मीटर और शीर्ष लंब कितना 8 मीटर, दोनों में गुना होगा तो 120 वर्ग मीटर। ये इसका क्षेत्रफल निकलेगा जब इसका आधार और शीर्ष लंब पता होगा। लेकिन आधार और शीर्ष लंब इसका पता नहीं हो। इसका एक प्रकृति हम लोग बताया, चर्चा किए कि इसके चारों भुजाएं बराबर होती हैं और कोई कोण समकोण नहीं होता है। इसकी एक और प्रकृति है। इसकी प्रकृति यह है कि इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। ये विकर्ण इसके जो होंगे वो एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, विभाजित करती हैं। यहाँ की दोनों विकर्ण जिस बिंदु पर मिलते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो विषम कोण समचतुर्भुज का के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं, काटती हैं। वो यहां बिंदु है, से केंद्र है जहां पर ये दोनों विकर्ण BD, विकर्ण BD और विकर्ण AC एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। इसकी एक प्रकृति है। तो यदि विकर्णों की माप पता हो, विकर्ण BD और विकर्ण AC की माप पता हो तो भी इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। उस स्थिति में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल
विकर्णों का गुणनफल। इस सूत्र की सहायता से ही इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, या जब विकर्णों की माप पता हो। तो यहाँ विकर्ण कौन कौन है, BD है और AC है। तो मान लिया BD जो है वह 20 है, यहां से यहां तक 20 है, और AC ये जो विकर्ण है ये मान लिया 12 है। तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 20 मीटर 12 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना विकर्ण 20 मीटर गुना 12 मीटर। कितना होगा, 1/2 गुना 2 से 20 10 बार में कटेगा, क्या बचेगा, बच जाएगा 10 मीटर गुना 12 मीटर, दोनों में गुना होगा 120 वर्ग मीटर। इस तरह से विकर्ण ज्ञात रहने पर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। तो बच्चों आज हम लोग 3 चतुर्भुज की प्रकृति और उसके क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किए। समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो बच्चों हम लोग कुछ सवाल पर चर्चा करते हैं, और मैं ये सवाल आपके लिए लिख रहा हूं, इसे आप नोट करिए और बना कर लाएंगे। पृष्ठ संख्या आप निकालिए, 8वीं कक्षा की गणित पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या निकालिए 225। पृष्ठ संख्या 225 निकालिए। इसमें दिया हुआ है स्वयं करके देखिए, स्वयं कर के देखिए। स्वयं बनाना है आपको, इसको आप नोट कर लीजिए। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का प्रश्न है। इसमें दिया हुआ है भुजा की लंबाई, शीर्ष लंब दिया हुआ है, D1 यह है पहला विकर्ण, और D2 दूसरा विकर्ण। क्या निकालना है आपको निकालना है क्षेत्रफल, और क्या निकालना है, परिमाप। इस प्रश्न है बच्चों, इसमें पहला समचतुर्भुज का भुजा की लंबाई ज्ञात नहीं है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात नहीं है। पहला विकर्ण है 18 सेमी और दूसरा विकर्ण है 12 सेमी। तो आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है और परिमाप ज्ञात करना है, निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरा समचतुर्भुज है, भुजा की लंबाई 12 सेमी ज्ञात है, शीर्ष लंब 9 सेमी ज्ञात है, विकर्ण नहीं ज्ञात है। आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप निकालना है। तो इस तरह से बच्चों आपके लिए प्रश्न है समचतुर्भुज का। आप सूत्र की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे।
तो इस तरह से बच्चों एक और मैं आपको प्रश्न दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 105 वर्ग मीटर, 105 वर्ग मीटर तथा समांतर भुजाओं में में से एक की लंबाई, एक भुजा की लंबाई 12 मीटर है तथा ऊंचाई 5 मीटर है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। इसमें आप निकाल लेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। इस तरह से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इस समचतुर्भुज में आधार और शीर्ष लंब दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे आधार गुना शीर्ष लंब से। तीसरा प्रश्न जो मैंने दिया ये समलंब चतुर्भुज से जुड़ा हुआ है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है 105 वर्ग मीटर। समांतर भुजा में से एक भुजा की लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 5 मीटर दिया हुआ है, तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सूत्र होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो एक क्षेत्रफल 105 है, तो 105 बराबर 1/2 गुना 12 प्लस दूसरी भुजा के लिए मान लिए b मान लीजिएगा, छोटा b। तो 105 बराबर 1/2 गुना 12 प्लस b गुना 5। और इस तरह से आप दूसरी भुजा जो समांतर भुजा है उसकी लंबाई आप ज्ञात करेंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। आज हम लोग समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज के प्रकृति के बारे में, उसका क्षेत्रफल के बारे में चर्चा किए। आप ये सारे प्रश्न जरूर बना लेंगे और जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप इसका उत्तर जरूर बनाकर डालेंगे। बच्चों आप सजग रहें, स्वस्थ रहें, सावधान रहें। अभी कोरोना की तीसरी लहर का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है। आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं, घर पर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। और जो कोरोना से बचाव का टीका है, अगर आपके सदस्य जो घर के हैं वो अभी तक कोरोना का टीका नहीं लिए हैं और उनकी 15 साल से अधिक की उम्र है, तो आप ऐसे लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए ज़रूर प्रेरित करें। तो बच्चों आज बस इतना ही। आप सबों को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो।